तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में इंदौर के भगीरथपुरा के दूषित पानी का मामला उठाया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं जीतू पटवारी ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय के सदन में मौजूदगी पर सवाल उठाए। विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया। हंगामे के चलते राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। अब सवाल यह आता है कि क्या इस बैठक का नतीजा सकारात्मक रहेगा और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से क्या चलेगी या फिर से विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा। पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी के विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में इंदौर के भागीरथपुरा के दूषित पानी का मामला उठा। वहीं अभिभाषण के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस का कहना है कि एमपी विकास के पथ पर आगे कैसे बढ़ेगा, इसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया। न ही भागीरथपुरा के दूषित पानी का और न ही कप सिरप मामले का अभिभाषण में जिक्र हुआ। ऐसे में इन मुद्दों के बिना राज्यपाल का अभिभाषण अधूरा है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनहित की बातें हैं, उनका उल्लेख नहीं किया गया। राज्यपाल जी से झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया कि सरकार पूरी तरह फेल हुई, इसलिए हमने विरोध किया और विरोध हमारा जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार सही काम कर रही है। सरकार का जो कर्जा है वो कंट्रोल में है और सरकार उसका है, उस काम का उपयोग आम जन के हित में कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार जनता से जुड़े अहम मुद्दे पर काम कर रही है। कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए, तब विकास नहीं सिर्फ घोटाले हुआ करते थे। औद्योगिक विकास की बात कही, 2026 किसान कल्याण का वर्ष होगा, इसकी बात कही। हाँ, इस बात से कांग्रेस के पेट में दर्द हो सकता है कि 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर कांग्रेस गई थी। 4,21,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का समग्र विकास का हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री इनके इस्तीफे नहीं ले सकते हैं या ना मुख्यमंत्री कमजोर है। अब मुख्यमंत्री कमजोर है तो फिर कमजोर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकता। बड़े नादान है वो, जो संसदीय कार्यप्रणाली को भी समझने में गलती करते हैं। कांग्रेस लगातार इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रही है। विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार हंगामा होने के आसार हैं। पहले दिन की कार्यवाही से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूषित पानी, महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष की तरफ से दूषित पानी, कफ सिरप कांड, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। यानी सदन में हंगामा भारी होगा और ऐसे में सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहेगी। 18 फरवरी को बजट पेश होना है और सबकी नजरें इस पर हैं। सरकार का दावा है कि इस बार का बजट विकास का नया संकल्प होगा। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। आज इसी पर महाडिबेट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 कि सदन में हंगामा ही होगा तो काम कब होगा। सवाल नंबर 2 चर्चा के लिए सदन तो फिर इतना हो हल्ला क्यों। सवाल नंबर 3 बजट से जनता की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। सतीश एलिया सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक कनेक्ट हैं। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वदेश शर्मा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि बतौर विपक्ष ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है और पूरा अधिकार भी है कि आप लोग जनता की आवाज को मुखर होकर उठाइए। लेकिन सदन किस लिए होती है सर? चर्चा करने के लिए होती है और पहले दिन ही हंगामा। देखिए पूजा जी, सच बात यही, ये लोकतंत्र है और विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में उन पुजारियों की 7.5 करोड़ पुजारियों की चर्चा होनी चाहिए। जैसे दूषित जल से भागीरथपुरा में मृतकों के जिस तरह से परिजनों को तकलीफ हुई है, उस तकलीफ का जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में
आना चाहिए था। कफ सिरप से जिन बच्चों की मौतें हुई हैं उनके जिक्र आना चाहिए था, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक एजेंडे का टूल्स बनकर रह जाएं तो ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए विपक्ष का जो दायित्व है वो हमें लोकतंत्र ने सौंपा है, संविधान ने सौंपा है। उसको हम सड़क पर भी उठाएंगे और सदन में भी उठाएंगे, और हमने उठाने का काम किया। लेकिन इन्होंने राज्यपाल का अभिभाषण पूरा न होने की वजह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा कर दी कि इसको पूरा पढ़ा हुआ जाया जाना चाहिए। सच बात यह है कि ये जनता को फेस नहीं कर पा रहे, ये विपक्ष को फेस नहीं कर पा रहे, ये सही मायने में अगर मीडिया सवाल कर दे तो मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। इनकी हमने मोहन यादव जी के 3-4 बजट देख लिए, अभी 3 बजट। तो ये पहले ज्ञान देते हैं, फिर इनकी गति की बात करते हैं, फिर दुर्गति की बात करते हैं। आज हम देख रहे हैं दुर्गति का माहौल है। एक बार अगर सोच के देखिए कि 30 से 32 हजार करोड़ रुपए सालाना का ब्याज देते हैं जी, और प्रति वर्ष 60,000 करोड़ कर्जा लेते हैं। उसका ठीक आधा ब्याज देते हैं, 32 से 32 हजार करोड़। आप सर्च कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या ये राज्य का विकास कर रहे हैं? अच्छा स्वदेश जी, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, ना विपक्ष को ना जनता को। क्या आपको नहीं लगता कि फेस तो आप करने ही नहीं दे रहे हैं, उन सवालों का सामना तो आप करने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही हंगामा हो जाता है, वॉकआउट हो जाता है, सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। पूजा जी, महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। और उसमें अगर उनके वक्तव्य में, उनके अभिभाषण में अगर जनहित की बात सामने ना आए, जैसे दूषित जल से भागीरथपुरा में जो लोगों की हत्या हुई एक तरह से, उस हत्यारे मंत्री, वहां के प्रभारी मंत्री का जिक्र ना आए, तो मैं समझता हूं कि जनता की जब बातें न की जाए सदन में तो फिर हमें तो आवाज उठानी है। ठीक स्वदेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी से जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर दुर्गेश बताइए, बात तो ये भी सही है ना कि जो भगीरथपुरा में दूषित पानी से इतने बच्चों की जान गई, कफ सिरप कांड हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य, कई मुद्दे हैं जो उठाए जाने चाहिए। कब उन मुद्दों को उठाया जाएगा? और आज के अभिभाषण में विपक्ष का आरोप यह है कि ये मुद्दे नहीं उठाए गए। देखिए पूजा जी, आज तो पहला दिन था सत्र का, और उस सत्र कोई एक दिन का सत्र तो है नहीं, बजट सत्र है। बजाने को अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी, पर जो विजन डॉक्यूमेंट राज्यपाल के द्वारा पढ़ा जाता है वो निश्चित रूप से प्रदेश के विकसित प्रदेश कैसे होगा, विजन क्या होगा, उसको लेकर ये सब चीजें होती हैं। और पर इसमें भी हंगामा खड़ा करना मेरे को बहुत अच्छा लगा। स्वदेश जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं सबके लिए। जो घटनाएं इनके समय पे हुई थी, इन्होंने क्या किया था, मैं तो इनसे इस बात का जवाब चाहता हूँ। जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, 25,000 से ज्यादा लोग गए थे, तब आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उसको एंडरसन को भेजने में, एक सेकंड पूजा जी, ये राजनीति करते हैं, ये इन मुद्दों पे राजनीति करने का काम करते हैं। उस समय पे इनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनको बाहर भेजने में लग गए थे। अरे मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, जनता भली भांति समझती है। और विकास क्या होता है आपको खुद मालूम है। अभी हम यहाँ पे मोमबत्ती जला के बैठे होते, उसके बाद जब आपका दिग्विजय सिंह का टाइम था, 8 बजे लाइट चली जाती थी, सड़कें नहीं थी, तस्यु समस्या, डाकू समस्या, ये सब नक्सली समस्या, इन सबको किसने खत्म करने का काम किया? हमारी सरकार ने खत्म करने का काम किया। आज का दिन निश्चित रूप से आप बजट पर चर्चा करते और राज्यपाल के जो विजन है सरकार का आने वाला, उस पे आप चिंता करते। आपने इससे पहले भी 2 सदन चले पूजा जी, इसमें ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके ही रह गए। कभी ये आपस में पुलिस वाले की ड्रेस पहन के आ जाएंगे, कभी कट्टा रख के आ जाएंगे। इन चीजों को जनता अच्छा नहीं मानती है। सदन जनता की गाड़ी कमाई से चलती है, और आप उस गाड़ी कमाई को ऐसे अपने हंगामे में खत्म करना चाहते। अरे 8.5 करोड़ जनता की तो चिंता कर लो, जिसने आपको विपक्ष में बिठाया है। आपने सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास चलते हुए, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, करेक्ट। अब सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या लगता है कि जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलती है, ये डायलॉग बोलना तो हर किसी के लिए बहुत आसान है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन ये बर्बाद किसकी वजह से हो रही है? क्या विपक्ष जो हंगामा कर देता है पहले ही दिन, अभिभाषण के दिन, थोड़ा इंतजार भी नहीं होता कि क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, सवाल लिए जाएंगे, उसका थोड़ा इंतजार कर लेते? या फिर भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि बजट सत्र है, बजट पर चर्चा होनी चाहिए, विकास की हम बात करने आए हैं? देखिए पूजा जी, आर्टिकल 175, 176 भारतीय संविधान का ये कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में
राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा वो सरकार द्वारा तैयार किया हुआ होगा। इसके मामले में शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्यपाल सरकार की कमियों को सार्वजनिक करते हैं हाउस के अंदर तो यह असंवैधानिक होगा। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल एग्जीक्यूटिव होता है और एग्जीक्यूटिव के हेड के रूप में काम करता है। ऐसे में वो सरकार का डॉक्यूमेंट ही पढ़ेगा, ना कि विपक्ष की बात। ये अगर पढ़ते हैं तो ये असंवैधानिक माना जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है उस दिन सरकार का विजन, उसकी उपलब्धियां ये मुख्य रूप से शामिल होती हैं। डिस्कशन का जो विषय होता है वो अभिभाषण समाप्त होने के बाद विपक्ष के पास वो मौका होता है कि वो उस मौके पर उनके अभिभाषणों को कोड करते हुए सवाल खड़े कर सकता है, उन सवालों पर चर्चा करवा सकता है। लेकिन आमतौर पर किसी भी राज्य की विधानसभा में शुरुआत में अभिभाषण में ये सब चीजें क्या घटित हुआ, क्या घटित नहीं हुआ, ये राज्यपाल के अभिभाषण में मैं तो अपने इतने से जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक सर। शरद जोशी सर, अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि अभिभाषण में झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया है और विकास को लेकर, गति को लेकर कुछ भी उम्मीदें विपक्ष की तरफ से इस बजट सत्र से नहीं लगाई जा रही हैं। आपकी क्या राय है इस पर? राज्यपाल जी का अभिभाषण जो है ये अपने आप में अधूरा लगता है, क्योंकि इन्होंने जैसा आपने बताया कि भागीरथपुरा की घटना का उल्लेख उस अभिभाषण में नहीं है, विकास की बातें नहीं है, तो ये सब बातें उसका समावेश होना चाहिए। और अभिभाषण पर जब तैयार किया जाता है उसमें कुछ विपक्ष के नेताओं का भी सुझाव लिया जाना चाहिए, ताकि कम से कम उस पर सही तरीके से उसका, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेही है ये विधानसभा, तो जनता की जो बातें हैं वह भी दोनों के मिक्स होकर आए, ये अच्छे, इससे अभिभाषण और सुंदर बनेगा और जनता की बात भी उसमें आएगी। क्योंकि अभी बजट सत्र भी चालू होने वाला है और बजट में इस प्रकार के प्रस्ताव आएंगे और जनता के मन की बातें भी उसमें आना चाहिए। और महंगाई के बातें, जैसे बताया, रोजगार, महंगाई, और जिस तेजी से जो स्थितियां बन रही है वह काफी खतरनाक बनती जा रही है। और पेयजल की जो समस्या है सारे प्रदेश में काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि भागीरथपुरा की घटना जो है अपने आप में इतनी गंभीर घटना हुई है, शासन को उसमें जितने गंभीरता से लेना चाहिए शायद नहीं लिया गया। यही कारण है कि सारे प्रदेश में इस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही है वह अपने आप में काफी निंदनीय है। और कांग्रेस को भी चाहिए कि वह, कांग्रेस जो है कुछ बातों को समझ दे कि भाई किस प्रकार की कुछ बातें हैं, वह विधानसभा में जब अगला बजट पेश होगा उस बजट को लेके बातें ज्यादा करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बजाय राज्यपाल के अभिभाषण की निंदा करने के बजाय वह उन बातों को भी गंभीरता से ले कि बजट में किन किन बातों का लिया गया है और किन बातों को लिया जाना चाहिए और जो छूट गई है उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। ठीक है। और राज्यपाल का अभिभाषण, मैं पुनः बोल रहा हूँ, राज्यपाल का अभिभाषण पक्ष विपक्ष की दोनों की राय से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम उसका समय भी जाया नहीं हो और जनता की बात भी उसमें, जनता की बातों का उसमें समावेश भी। ठीक शरद जोशी जी। सतीश एलिया सर, आपको क्या लगता है, कितना सहमत आप शरद जोशी जी की बात से कि ये अभिभाषण और सुंदर होता अगर इसमें जिक्र होता उन सभी मुद्दों का जो प्रदेश के लिए जरूरी है? और इसी के साथ साथ एक नसीहत भी कांग्रेस पार्टी को वो दे रहे हैं कि भाई थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए। शरद जोशी जी की जो बात की सहमति असहमति का प्रश्न नहीं है। मुझे करीब 30 वर्ष हो गए हैं संसदीय रिपोर्टिंग को, मेरे खुद को, और सत्यप्रकाश शर्मा जी ने जो शुरुआत में बात कही वही बात सही है। लोकसभा में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है और विधानसभा में जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, चूंकि वो सरकार के मुखिया होते हैं संवैधानिक तौर पर राज्यपाल, तो सरकार का विजन क्या है, बजट को लेकर अब तक की योजनाओं की क्या स्थिति है, करीब करीब वो बात सरकार का विजन ही वो प्रस्तुत करते हैं। पहली बात तो ये, इसमें पक्ष विपक्ष की राय से अभिभाषण बनाने की बात तो कहीं से कहीं होती ही नहीं है, वो कोई असंगत बात कह रहे हैं। एक दूसरा ये है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसको पूरा सुना जाना चाहिए और फिर उस पर जो बहस होती है, चर्चा होती है, उस पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव आता है उसमें पक्ष और विपक्ष के लोग ये बात वो कह सकते हैं। भागीरथपुरा भी कह सकते हैं,
और दूसरे जो मामले हैं वो भी कह सकते हैं। और निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है, सरकार की नाकामी निश्चित तौर पर है। भागीरथ पुरा को लें या हम दूसरी चीजों को लें, नाकामियां सरकार की बहुत होती हैं और विपक्ष के पास बहुत मौके होते हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान वो सारी बातें कह सकते हैं, तो बेहतर होता कि राज्यपाल का पूरा अभिभाषण सुनते, राज्यपाल की गरिमा का पालन होता और वो पूरा अभिभाषण कर पाते, जो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पिछले कई सालों से लगातार ये हो रहा है, विधानसभा की उतनी बैठकें नहीं होती जितनी पहले कभी होती थी। साल में कम से कम 65 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन वो लगातार, एक तो संख्या कम हो रही है और जो संख्या हो रही है वो हंगामे में चली जाती है, प्रदर्शन में चली जाती है। प्रदर्शन के बजाय अगर विपक्ष के लोग पूरी तैयारी से आए और सरकार की जो नाकामियां हैं उनको स्पष्ट तौर पर सदन में रखें और चर्चा में भाग लें, तो ज्यादा बेहतर, विपक्ष भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और जनता की बात भी आ पाएगी। ये नहीं हो पा रहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उम्मीद यह की जानी चाहिए कि बजट सत्र में विपक्ष जो है सरकार को निश्चित रूप से घेरे और मीडिया भी घेरे और सरकार अपनी बात करे, तब तो लोकतंत्र की या बजट की या विधानसभा की सार्थकता है। हंगामा भर उसका उद्देश्य नहीं है, हंगामा भर नहीं होना चाहिए और राज्यपाल का अभिभाषण पूरा होता तो बहुत अच्छा रहता। स्वदेश शर्मा जी बताइए, अब क्योंकि देखिए मुद्दे जो विपक्ष के तौर पर आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों में कोई दिक्कत नहीं है, वो मुद्दे उठाए ही जाने चाहिए, उन पर सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन थोड़ी सी तो गरिमा बनाई होती कि अभिभाषण अगर वहां पर चल रहा है उस अभिभाषण को पूरा होने देते। अभी तो पहला ही दिन था सर। देखिए पूजा जी, हमने इतने सारे सत्र देखे हैं, निश्चित अवधि और घोषित अवधि के पहले समापन सत्ता पक्ष ने हमेशा किया है जब वो गिरती नजर आई है। तो जो मौका मिले, लोकतंत्र भी कहता है और जनता की आवाज को हमें बुलंद करना चाहिए, ताकि आज मीडिया में जो चर्चा हो रही है इसीलिए हो रही है कि भागीरथपुरा में जो घटना हुई है सबने भर्त्सना की उसकी, यहाँ पत्रकार भी बैठे, सबने भर्त्सना की और पूरा प्रदेश और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा है। मैं समझता हूँ नेशनल के लोग भी कुछ किसी चैनल पर इस पर डिस्कशन हो रहा होगा। तो सच बात ये है कि हमको सच बात कहनी चाहिए और जहां सरकार अपनी नैतिकता खो दे। आप ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में बहन सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाला मंत्री जब जो न्यायालय माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लिया, बावजूद उसके वो मंत्री आज भी है। जो बच्चों की हत्या हुई, एक तरफ से बच्चों की हत्या हुई है, वहां का मंत्री बराबर बैठा हुआ है, क्या अपराधी नहीं है? नैतिकता होती तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई आप बताओ, कब सीरत से जो मौतें हुई हैं, तो कोई ना कोई जिम्मेवारी ले। नहीं, स्वदेश शर्मा जी, मैं कह रही हूँ कि ये सब मुद्दे आपको उठाने चाहिए, लेकिन आज ही के दिन क्यों, पहले ही दिन क्यों? अभी तो बजट सत्र बाकी है ना सर। पूजा जी पहले ही एक लाइन में बोल दिया, पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, भाजपा जब से सरकार में है तो घोषित अवधि के पहले इन्होंने सदन के सत्र की समापन की घोषणाएं की हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अभियान समझ में आ जाएगा। तो इसलिए लेकिन आज ही थोड़ी ना खत्म हो रहा था सर सत्र, अभी तो बजट पेश होना था। हाँ, नहीं हो रहा था, लेकिन हम लगातार जब से भागीरथपुरा में घटना हुई है, जब से कफ्तीर का कांड हुआ है, जब से सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ है, एक फौजी महिला का जो फेस थी ऑपरेशन सिंदूर का, उसका अपमान एक मंत्री के द्वारा हुआ है। न्यायालय ने संज्ञान लिया, लेकिन सरकार ने संज्ञान में आज तक नहीं लिया है। तो हम वो आवाज को उठाते ही रहेंगे, सदन में भी, सड़क में भी। लेकिन आवाज ही तो नहीं उठ पा रही है ना स्वदेश शर्मा जी। मुद्दा सारा यही है कि चर्चा तो हो ही नहीं पा रही ना, हंगामा हो रहा है सिर्फ। सरकार की इच्छा जरूर नहीं है सुनने की, लेकिन जब आज डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है एक बड़े न्यूज चैनल पर, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं, पूरी ब्यूरोक्रेट सुन रही है, सरकार भी सुन रही है। क्योंकि चर्चा, अगर हमने आवाज उठाई ना होती तो आज पे चर्चा नहीं हो रही होती। चलिए ठीक है, लेकिन अगर चर्चा सदन के भीतर हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होती। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बताइए, आरोप ये है कि समय से पहले ही हर बार सत्र को खत्म कर दिया जाता है, कोई और विकल्प नजर नहीं आता। अगर जनता के मुद्दे ना उठाएं तो क्या करें? देखिए पूजा जी, कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाए तो वो निश्चित रूप से हमें और अच्छा काम करने की ओर अग्रसर करेगा, पर ये तो लड़ाई झगड़े हंगामा करके अपनी अपनी गुटबाजी को चरम पर लेकर ये बात करते हैं। हंगामा खड़ा करना ही सिर्फ इनका मकसद है और ये वही काम करते हैं पूरे सदन जब चलता है तो बाहर आके हंगामा करने का काम करते हैं। अरे आप चर्चा करिए ना, जनहित की तो बातें उठाइए, आप जनहित के तो मुद्दे लाइए। आप भी ये बताइए, कफ शराब के मामले में उस फैक्ट्री जो कांग्रेस शासन के कांग्रेस शासित राज्य में, उसके लिए क्या कार्रवाई की आपने, आप भी बताइए बिल्कुल। और आप इस बात को भी इंगित करिए ना कि 25,000 मौतें भी तो भोपाल में हुई थी, उसमें आपने कौन सी सजा दी, किसको आपने, प्रधानमंत्री को दी, किसको दी
जी, ऐसे नहीं, मैं आऊंगी आपकी बारी में, आऊंगी आपके पास। ये मुद्दों से भटक कर बात करेंगे पूजा जी, मुद्दों से हटकर बात करेंगे, जनहित की बातें न करते हुए। नहीं, एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, ऐसे नहीं। स्वदेश शर्मा जी, मेरे को आपने टाइम दिया ना पूजा जी, मेरे को आपने, और ये तिल मिलाएंगे बिल मिलाएंगे विचलित होंगे, इसीलिए क्योंकि डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि अपमान करने वाले जो मंत्री हैं वो सदन में क्यों हैं? देखिए पूजा जी, वो सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन चल रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय की बातें ये हमसे यहाँ पे करना चाहते हैं। वहां अरे जो न्यायालय का फैसला, अब तो मामला न्यायालय के पक्ष में, जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सर माथे पे। हम तो संवैधानिक संस्थाएं हो, न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, सबको हम सम्मान करते हैं, अक्षरशः सम्मान करते हैं और उसका पालन करने का काम करते हैं। पर आपने कहा कि ये सब डायलॉग मारते हैं कि जनता की गाड़ी कमाई से सदन चलता है। वो डायलॉग नहीं है पूजा जी। नहीं, मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं कहा दुर्गेश जी, मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं कहा। वो वाकई में जनता की गाड़ी कमाई से ही सदन चलता है। उसकी हर एक सेकंड की कीमत है वहां पे, और क्यों जनता का पैसा इनके हंगामे में जाना चाहिए। आप पूरा सदन चलता, पूरे सदन में आप पूरी बातों को उठा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर दुर्गेश केसवानी देखिए, 6 मार्च तक बजट सत्र चलना है। 6 मार्च तक, सुनिए सर डॉक्टर दुर्गेश, 6 मार्च तक बजट सत्र चलना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, उन्हें नहीं है उम्मीद कि आप इस बजट सत्र को पूरा चलने देंगे जिस अवधि तक तय हुआ है। देखिए पूजा जी, न तो आप इनकी चिंता करें न हम करें कांग्रेस की जब जनता ही इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, ये कुल मिला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जन मुद्दे, जनता के मुद्दों पर ये कभी बात नहीं करते। अगर ये बात करते होते ना तो ये पिछले 23 सालों से ये विपक्ष में बैठे, जनता इन पर विश्वास करती नहीं है। ये इसी तरह से हर प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं। चैनल पे बिठाओगे तो आप उसमें लड़ाई झगड़े में उतर के बातें करेंगे, डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। सदन में आएंगे तो सड़कों की बात करेंगे, जब सड़कों पे बैठेंगे तो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये कांग्रेस का ये वो है। और इनके जो जितने धड़े हैं, जितने जो गुट हैं, जितने जो कबीले हैं इनके, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। जनता के हित की इनको चिंता नहीं है। ठीक है सत्य प्रकाश शर्मा जी, जनता के हित की चिंता नहीं है, सिर्फ मुद्दे उठाते नहीं है, हंगामा खड़ा करना मकसद है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी हाउस का बजट सेशन तीनों सेशंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं सतीश जी की बात को एंडोर्स करता हूं कि हाउस की ब्यूटी तभी है जब उसमें नंबर ऑफ सिटिंग्स बहुत हो। जब नंबर ऑफ सिटिंग्स बहुत होंगी तो डिस्कशन ज्यादा होंगे, विषय ज्यादा आएंगे तो निश्चित रूप से वेलफेयर की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा। मेरा यह मानना है कि अगर 2 दशकों को छोड़ दें तो 2 दशक के पहले मध्य प्रदेश पे चूंकि डिबेट है तो मैं मध्य प्रदेश का एग्जांपल देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में यहां पर 2 माह 1.5 माह यानी नियर अबाउट 45 डेज का सेशन होता ही होता था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि जो सेशन का जो साइज है वो श्रिंक हो रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और लेना चाहूंगा कि ये जब से ये 23 के बाद जो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की आज रन कर रही है, उसमें एक भी सेशन ऐसा नहीं था जिसने अपना पूरा ड्यूरेशन ना किया जी। आप काउंट करें, कोई भी सेशन बीच में ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, शिवराज जी के समय में यह अक्षर था कि कोई भी सेशन पूरा होता ही नहीं था, लेकिन मोहन यादव जी या नरेंद्र सिंह तोमर का जब से स्पीकर हैं, पूरे सेशन, चाहे वो विंटर सेशन रहा हो, बजट सेशन रहा हो या मानसून सेशन रहा हो, सभी पूरे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चिंता का अगर विषय है कि चर्चाएं होंगी तब जब दिन ज्यादा होंगे, दिन बढ़ाने पर दोनों सहमत हों। देखिए, सरकार का जो पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीएम, स्पीकर सभी मिलकर कहीं ना कहीं हाउस का बिजनेस तय करते हैं और ये बिजनेस के आधार पर ड्यूरेशन तय होता है। शरद जोशी जी से कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है सत्य प्रकाश सर, बढ़ाने के लिए शरद जोशी जी, क्या वाकई अब सेशन के समय को, अवधि को बढ़ाने की जरूरत आपको भी नजर आती है, क्योंकि ताकि मुद्दे जोर शोर से आराम से उठाए जा सके, चर्चा ज्यादा हो सके?
आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज। शरद जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? सतीश एलिया सर, इसी सवाल का जवाब दीजिए। जी हाँ, अब आई आवाज। नहीं, निश्चित ही मैंने शुरुआत में ही ये कहा था कि संख्या बढ़नी चाहिए बैठकों की, और बैठकों में मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। विपक्ष के पास बहुत सारे अवसर होते हैं, वो ध्यानाकर्षण ला सकते हैं, शून्यकाल की सूचना के तहत ला सकते हैं, स्थगन वो दे सकते हैं। और हमने जब दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार की तब भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के तौर पर देखा था। कांग्रेस को अब ये समझना चाहिए कि जिस तरह का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी थी कांग्रेस के वक्त में, उनको वैसा विपक्ष बनना पड़ेगा। जनता की बातें उठानी पड़ेंगी, तब जाके उनकी पार्टी को उसका फायदा होगा और जनता को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। अल्टीमेटली हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए, पत्रकारों का भी और राजनीतिक दलों का भी, कि जनता के मुद्दे क्या हैं और वो उस मंच पर आना चाहिए, विधानसभा में आने चाहिए। वो सबसे बड़ी पंचायत है हमारे प्रदेश की, तो ज्यादा बैठकें हों, मुद्दे वहां पर आए, हंगामा ना हो और बीच में सत्र खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 6 मार्च तक बजट सत्र चलना है, लेकिन पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हो हल्ले की शुरुआत हो चुकी है। पूरा सत्र हंगामेदार रहने के आसार है, लेकिन सवाल यही कि अगर सिर्फ हंगामा होगा तो चर्चा कब होगी। इसी के साथ महाडिबेट में इतना ही, छोटे से ब्रेक का समय। देखते रहिए न्यूज़ 18।